पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि खौफनगर के 4 दोस्तों ने अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक फैसला कर लिया था। उन्होंने फैसला किया कि वो अगली आने वाली रात अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे और गांव के उस ख़तरनाक बेनाम रास्ते से, इस कैद से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि खौफनगर किसी को भी इतनी आसानी से अपनी कैद से जाने नहीं देता। अगर मेरे सुनने वालों में से किसी ने अभी तक खौफनगर की एपिसोड 1 नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो एपिसोड देख लें ताकि आपको इस कहानी की समझ आ सके। तो चले कहानी की तरफ। खौफनगर के 4 दोस्त राजा, मन्नू, गोलू और लड्डू, इन चारों ने उस रात ये प्लान बना लिया। अगली आने वाली रात ये चारों खौफनगर की इस कैद से आज़ाद हो जाएंगे। ये अपने अपने घर चले गए और अगली सुबह जल्दी उठ गए। इन्होंने सुबह जल्दी उठकर तैयारी शुरू कर दी और ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि इनको सफ़र में कम से कम मुश्किल पेश आए। सारा दिन ऐसे ही काम काज में गुजर गया और वो रात आ गई। ये सारे अपनी तयशुदा लोकेशन पे गांव वालों के सोने के बाद पहुंच गए। लेकिन जब मन्नू, राजा और गोलू ने वहां पहुंचकर देखा तो वहां पर लड्डू अभी तक नहीं आया था। इनको काफी हैरानी हुई कि लड्डू को बताया भी था कि देर नहीं करनी है, हमने गांव वालों के उठने से पहले पहले खौफनगर की कैद से बहुत दूर निकल जाना है। इन्होंने काफी देर वहां पर बैठकर लड्डू का इंतजार किया। जब काफी देर तक लड्डू वहां पर नहीं आया तो राजा कहने लगा कि यार, इस लड्डू को बताया भी था कि देर नहीं करनी है, टाइम से हमने यहाँ से निकलना है, फिर भी वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। ये सुनकर गोलू कहने लगा कि अभी कुछ ही देर के बाद रोशनी होने लगेगी और गाँव वाले जाग जाएंगे, हमें उससे पहले पहले यहाँ से निकलना होगा। ये सब सुनने के बाद मन्नू ने कहा कि हो सकता है लड्डू आखिरी मौके पर डर गया हो, खौफनगर की इन अफवाहों से शायद वो भी घबरा रहा हो, उसने अपने आने का इरादा बदल लिया हो। हम ऐसा करते हैं कि हम तीनों ही अपनी इस आज़ादी के सफ़र पर निकल जाते हैं। गोलू और राजा को भी मन्नू की बात ठीक लगी। वो तीनों उठकर अपने सफ़र पर बढ़ गए। वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे कि जिस आज़ादी की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, इनका हर कदम इनको मौत के नज़दीक लेके जा रहा है। बहरहाल मन्नू, राजा और गोलू तीनों गांव के उस कोने वाले रास्ते पर चल पड़े जहां पर आगे सिर्फ घना जंगल और बड़े बड़े खतरनाक दरख्त थे। राजा, मन्नू और गोलू जैसे ही आधी रात के उस अंधेरे में उस जंगल के अंदर दाखिल हुए तो एक ठंडी हवा के झोंके ने इनका इस्तकबाल किया। जंगल में इतनी तेज हवा चलने लगी थी कि इन तीनों का सही तरह से आंखें खोलकर रास्ते को देखना भी मुश्किल हो रहा था। हर तरफ हवा की वजह से दरख्त के पत्ते हिली जा रहे थे। ये सब देखकर गोलू घबराते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से वापस चले चलते हैं। मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी ये बात सुनकर राजा उसको डांटते हुए बोला कि गोलू, चुपचाप मेरे साथ बस तेज तेज कदम बढ़ाते जाओ। हमें नहीं मालूम इस रास्ते में आगे क्या क्या मुश्किलें आएगी। अगर तुम उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे, इसी जंगल में भटकते रह जाओगे। तो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस गहरे जंगल में चलते जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे थे, जंगल और वीरान और गहरा होता जा रहा था। उनके इर्द गिर्द
सिर्फ घने लंबे खतरनाक दरख्त थे जो इनकी तरफ झुके हुए थे। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो लंबे दरख्त इन तीनों को यहीं रोक लेना चाहते। ये तीनों हाथों में हाथ डाले हुए तेज तेज कदम बढ़ाई जा रहे थे और इर्द गिर्द की हो रही चीजों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी जा रहे थे। अभी ये कुछ ही देर आगे गए थे कि इनको एक जोरदार किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। गोलू ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि तुमने वो आवाज सुनी? आधी रात को इस जंगल में कोई औरत क्या कर रही है? राजा ने गोलू को टोकते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना, कि इस जंगल में क्या पता कैसी कैसी मुश्किलें आएगी। इन चीजों को इग्नोर करते हुए बस तेज तेज आगे बढ़ते चलो। लेकिन मन्नू वो आवाज सुन के रुक सा गया था। मन्नू कहने लगा कि हो सकता है कोई औरत भी हमारी तरह इस गांव की कैद से आजाद होना चाह रही हो और वो इस जंगल में आकर भटक गई हो। हमें एक बार चल कर देखना चाहिए। राजा मन्नू की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। राजा मन्नू को मना करता रहा कि तुम्हें इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मन्नू अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और जिस तरफ से वो रोने की आवाज आ रही थी, मन्नू उस आवाज की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी देर आगे जाने पर मन्नू को महसूस हुआ कि वो औरत के रोने की आवाज एक दरख्त के पीछे से आ रही है। मन्नू डरता सहमता हुआ हल्के हल्के कदमों से जब उस दरख्त के करीब गया तो मन्नू ने देखा कि उस दरख्त के पीछे कोई मौजूद नहीं। राजा ने मन्नू को आवाज देकर वापस बुलाया और उसे डांट कर समझाया कि अब कुछ भी हो जाए, हमने रुकना नहीं है। वो तीनों हाथों में हाथ डाले एक बार फिर से अपने सफर पर चल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर अभी इनको महसूस होता कि कोई तेजी से इनके आगे से गुजर के गया है। कभी इनको महसूस होता कि दूर कोई शख्स खड़ा हुआ इनको अपनी तरफ बुला रहा है। ये तीनों उन सब चीजों को लगातार इग्नोर करी जा रहे थे और बस तेज तेज चलते जा रहे थे। ऐसे ही आधा रास्ता तय करने के बाद आगे दो रास्ते आ गए। एक रास्ता सीधी तरफ मुड़ रहा था और एक रास्ता दाहिनी तरफ। राजा ने वहां पहुंचकर मन्नू से पूछा, मन्नू अब हमें किस तरफ जाना है? मन्नू को देखकर कंफ्यूज हो गया। कभी वो सीधी तरफ का इशारा करता और कभी उल्टी तरफ का। राजा को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जब तुम्हें रास्ता सही से मालूम ही नहीं था, तुम आधी रात को हमें इस मौत से भरे हुए जंगल में क्यों लेकर आए हो? हम अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारा यकीन करके इस रास्ते पर आए हैं। सुनकर मन्नू भी गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मैं बचपन में अपने अब्बू के साथ यहाँ लकड़ियां काटने आता था और मैं कभी भी इतना गहरा जंगल में अंदर तक नहीं आया। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आगे जाकर दो रास्ते पड़ जाएंगे। राजा और मन्नू इस बात पर बहस करते करते आपस में उलझ पड़े। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि वो दोनों हाथापाई पर उतर आए। गोलू ने उन दोनों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और चीख कर बोला, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम आधी रात को एक ऐसे जंगल में खड़े हैं जो न जाने आज से पहले हमारे गांव में कितने लोगों को खा गया है। तुम्हें यहाँ पर भी अपनी लड़ाई की पड़ी है। लेकिन राजा और मन्नू उस वक्त कहाँ सुनने वाले थे। वो दोनों अपने ही गुस्से में एक दूसरे से दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। राजा बोला, अगर तो किसी को मेरे साथ आना है तो आए। मैं तो ये सीधी तरफ जो रास्ता जा रहा है इस पर जाने वाला हूँ। जबकि गोलू बहुत ज्यादा घबरा चुका था। गोलू ने इनसे कहा कि मेरी बात मानो, हम लोग यहीं से वापस चले चलते हैं। आगे का रास्ता हमें मालूम नहीं है। ये ना हो हम इस जंगल में भटक कर रह जाएं। हम वापस
अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। ऐसे भी सुबह होने से पहले पहले हम अपने गांव वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन राजा उस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता था और वो ये कहता हुआ सीधे रास्ते की तरफ बढ़ गया कि जिसने मेरे साथ आना है आ जाओ, और जिसने डर कर वापस जाना है वो वापस जा सकता है। मैं अब इस गांव के कैद से आजाद होकर ही रहूंगा। ये कहता हुआ राजा उस सीधी तरफ बढ़ता चला गया। मन्नू जो भी खड़ा हुआ ये सारा तमाशा देख रहा था, उसने गोलू को समझाया कि यहाँ से वापस जाना सही नहीं रहेगा। हम दोनों इस उल्टी तरफ चले चलते हैं, जो नसीब में हुआ देखा जाएगा। लेकिन गोलू का इरादा यहाँ से सिर्फ वापस लौटने का था। गोलू मन्नू को इनकार करता हुआ वापस गांव की तरफ लौट गया और कहने लगा कि अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मेरा दिल यहाँ से आगे जाने का नहीं मान रहा। अब गोलू वापस गांव की तरफ चला गया, राजा सीधे रास्ते की तरफ और मन्नू वहां से उल्टे रास्ते की तरफ चला गया। उस रात उस घने वीरान जंगल में ये तीनों दोस्त अपने गुस्से के चक्कर में अलग अलग हो गए। इन्होंने ये तक न सोचा कि हो सकता है ये इस जंगल के राजों में से कोई राज हो, कि ये जंगल आज से पहले गायब होने वाले लोगों को भी ऐसे ही अलग अलग करता होगा। बहरहाल वो तीनों अपने अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। मन्नू जो कि उल्टी तरफ गया था, मन्नू अपने रास्ते पर तेज तेज कदम बढ़ाई जा रहा था और गुस्से में बस राजा के खिलाफ बढ़ाई जा रहा था कि उसकी वजह से हम तीनों दोस्त यहाँ से अलग अलग हो गए। मन्नू तेज तेज चलता हुआ बस उस रास्ते को पार करना चाह रहा था। थोड़ा आगे जाने पर मन्नू को एक जोरदार चीख सुनाई। मन्नू के कदम वहीं पर जम गए। मन्नू का गला सूख गया। मन्नू जब उस चीख की तरफ मुड़ा तो वहां पर कोई मौजूद न था। उतने में ही मन्नू को अपने पीछे से एक और जोरदार चीख सुनाई दी। मन्नू जब डर के फौरन पीछे की तरफ मुड़ा तो वहां पर भी कोई मौजूद न था। अब जंगल के चारों तरफ से वो जोरदार चीखें गूंजने लगी थी, जो सीधा मन्नू के कानों में चुभ रही थी। मन्नू ने डर के मारे अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और उतने में ही किसी ने पीछे से मुंह के कंधे पर हाथ रखा। मन्नू का दिल फटकर बाहर आने वाला था। मन्नू की रूह तक कांप गई थी। मन्नू कांपता कांपता जब पीछे मुड़ा तो वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उनके चौथे दोस्त लड्डू का था, जो गांव से उनके साथ आया ही नहीं था। मन्नू लड्डू को वहां देखकर बहुत हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारा गांव में इतनी देर इंतजार किया, तुम नहीं आए और अब अचानक तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए? लड्डू ने मन्नू को बताया कि मेरे अम्मी अबू आज काफी देर तक जागते रहे हैं। उनके सोने के बाद जब मैं वहां से निकला तो तुम लोग गांव में मौजूद नहीं थे। मुझे लगा तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए हो, इसलिए भागता भागता तुम लोगों के पीछे आया कि मैं रास्ते में तुम लोगों को मिल जाऊंगा। मन्नू को उसकी बात काफी अजीब लगी। यार इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं, रास्ते में हमारे साथ इतना कुछ हुआ और ये लड्डू अचानक यहाँ कैसे पहुंच गया? बहरहाल मन्नू को दिल में एक इत्मीनान भी था कि मैं अकेला इस रास्ते पर था, चलो कोई तो अपना मिला। मन्नू ने लड्डू को गले से लगाया और वो दोनों उस सफर पर आगे बढ़े। वहां दूसरी तरफ राजा जो एक अलग ट्रैक पर निकल गया था। थोड़ा आगे जाने के बाद राजा को किसी के कदमों की और आपस में बातें करने की आवाज सुनाई दी। राजा फौरन से दरख्त के पीछे छुप गया और देखने लगा कि आखिर ये किसकी आवाज है। जब राजा ने गौर से देखा तो वो मन्नू और लड्डू थे। वो दोनों आपस में बातें करते करते तेज तेज वहां से चलते हुए जा रहे थे।
राजा को लड्डू को वहां देखकर काफी हैरानी हुई और वो तब तक ये समझ चुका था कि ये दोनों रास्ते आगे जाकर एक ही जगह निकलते हैं। राजा लड्डू को आवाज देने लगा, लेकिन उसके जहन में एक ख्याल आया। ये हो सकता है ये मन्नू और लड्डू का कोई प्लान हो कि इनको किसी तरह भटका कर वापिस गांव भेज देना है और वो दोनों इस कैद से आजाद हो जाएंगे। राजा ये सब सोचकर लड्डू को आवाज देते देते वहीं पर रुक गया और राजा वहीं पर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया कि ये दोनों कुछ आगे चले जाए तो मैं फिर अपना सफर जारी करूंगा, क्योंकि उसके जहन में उस वक्त मन्नू और लड्डू के लिए सिर्फ बुरे बुरे ख्याल ही आ रहे थे। वहां तीसरी तरफ गोलू, जो वापिस गांव की तरफ निकला था। आधा रास्ता तय करने के बाद गोलू काफी ज्यादा थक गया था, तो गोलू एक दरख्त के नीचे एक लगाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गया। अभी गोलू बैठा ही था कि उसके सर पर कुछ पानी सा आके गिरा। गोलू ने जब हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। गोलू ने डरकर जब एकदम से ऊपर देखा तो गोलू का देखकर खून जम गया। दरख्त के ऊपर एक लाश लटक रही थी और वो लाश हवा से इतनी तेज तेज हिल रही थी कि वो धड़म करके गोलू के करीब आकर गिरी। गोलू की नजर जब उस लाश के चेहरे पर पड़ी तो वो कोई और नहीं, इनका चौथा दोस्त लड्डू था, जो गांव से इनके साथ आया ही नहीं था। गोलू ये देखकर चीखता चिल्लाता हुआ भागता हुआ मन्नू और राजा की तरफ भागा। वो इन दोनों को ऊंची ऊंची आवाजें देता देता भागता जा रहा था। वहां राजा, जो दरख्त के करीब टेक लगाकर बैठा हुआ था, उसे गोलू की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर दौड़कर गोलू की तरफ गया और गोलू उसको देखकर उसके गले से लग गया और रोते रोते राजा से कहने लगा कि राजा, वहां आगे मैंने लाश देखी है, लड्डू की लाश, अपने लड्डू की लाश। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और गोलू से कहने लगा कि तू पागल हो गया क्या? ये कोई मजाक करने का वक्त है? मन्नू और लड्डू को तो मैंने अभी देखा है, वो यहाँ ही आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन गोलू कहने लगा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैंने अभी वहां पर लड्डू की लाश देखी है। ये सुनकर राजा को गुस्सा आने लगा। राजा ने गोलू का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ लेकर जाने लगा और कहने लगा कि मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ कि मन्नू और लड्डू तो यहीं आगे आगे जा रहे हैं। इतना कहकर वो मन्नू को आवाजें देता देता गोलू को लेकर आगे बढ़ने लगा। मन्नू भी राजा की आवाज सुनकर रुक गया। जब राजा और गोलू मन्नू के पास पहुंचे तो राजा कहने लगा कि मन्नू, इस गोलू को देख, क्या बकवास कर रहा है कि इसने पीछे लड्डू की लाश देखी है। इसको जरा बता कि लड्डू तो तेरे साथ आगे आगे चल रहा है। मन्नू ये सुनकर कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, लड्डू तो मेरे साथ ही है। इतना कहते हुए मन्नू जब पीछे मुड़ा तो वहां पर लड्डू मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, ये था खौफनगर का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसका फाइनल पार्ट जल्द अज जल्द अपलोड कर दूँ। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि खौफनगर का अगला आने वाला पार्ट आप तक पहुँच सके। और अगर मेरे सुनने वालों में से किसी के पास कोई सच्चा खौफनाक वाक़या मौजूद है या कोई ऐसी रात जो आप भूल नहीं पा रहे, तो मेरी मेल स्क्रीन पर शो हो रही है। आप वहाँ पर मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं, मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूँगा। मिलते हैं आपसे मेरी ज़ुबानी की किसी और कहानी में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।